हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम एग्रीकल्चर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि उन स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो कि अभी 2 जून को जेट 2024 एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। इस लेक्चर सीरीज़ में हम जिन क्वेश्चंस की बात करेंगे वो क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर के जेट सीयूईटी एग्जामिनेशंस में पूछे गए होंगे या फिर रिपीटेटिवली किसी ना किसी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पॉली एम्ब्रियोनिक फल है। देखो, पॉली एम्ब्रियोनिक फल होने का बेसिक सा मतलब होता है कि एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियोज हैं, तो एक सीड से एक से ज़्यादा प्लांट्स जनरेट हो सकते हैं। उसे हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन, जो कि सामान्यतः आम और सिट्रस में देखने को मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द किसके द्वारा दिया गया है। हार्वेस्ट इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि डोनाल्ड के द्वारा दी गई है। इसके साथ ही डोनाल्ड के द्वारा प्लांट इडियोटाइप का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, तो आप दोनों टर्मिनोलॉजी को यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाइट रस्ट किसको प्रभावित करती है। अब देखो, बहुत बार होता क्या है, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स वाइट रस्ट ना पढ़कर वीट रस्ट पढ़ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग सीधा ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा है वाइट रस्ट किसको प्रभावित करती है। तो बेसिकली वाइट रस्ट जो है वो सरसों की एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि एक फंगस यानी कि एक कवक एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा कोज की जाती है। इसे हम फॉल्स रस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली रस्ट जो है वो बेसिडियोमाइकोटा से बिलोंग करती है, लेकिन वाइट रस्ट जो है वो ऊमाइकोटा से बिलोंग करती है। तो आपको इम्पॉर्टेंट जो डिजीजेज हैं किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप की, एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो है, जैसे वाइट रस्ट हो गया मस्टर्ड का, इसके अलावा जो ब्लैक रस्ट है या स्टेम रस्ट है वो गेहूं का हो गया, फाइलोइड डिजीज़ जो है वो सिसेमम की हो गई यानी कि तिल की हो गई। ऐसे एक एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो है वो आपको हर क्रॉप की ध्यान में रखनी है कि कौन सी क्रॉप में पर्टिकुलर डिजीज़ कौन सी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में पर्लिंग इंडेक्स क्या चीज़ ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस हैं दाने की मुलायमता, दाने की कठोरता, दाने की परिपक्वता या दाने की शुद्धता। तो दाने की कठोरता को मापने के लिए गेहूं में पर्लिंग इंडेक्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। मक्के में सफ़ेद आंख बीमारी, ग्रे स्पेक बीमारी, बाजरा में अर्गट बीमारी या धान में खेरा रोग। आपको पता है ग्रे स्पेक बीमारी जो है वो ओट में लगती है यानी कि जई में लगती है, जो कि मैग्नीज की कमी के कारण लगती है। बाजरा में अर्गट बीमारी जो है वो कॉपर की कमी से भी देखने को मिलती है, और धान में खेरा रोग जो है वो जिंक की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाम कवक किसका अवशोषण करता है। देखो, बेसिकली वाम जो कवक है उसकी फुल फॉर्म है वेस्कुलर एल्बस्कुलर माइकोराइजा, और माइकोराइजा की डायरेक्ट डेफिनेशन भी बहुत बार पूछ ली जाती है। तो माइकोराइजा होता क्या है, कवक और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों के बीच में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है उसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। और वाम माइकोराइजा जो है वेस्कुलर एल्बस्कुलर माइकोराइजा, ये एंडोमाइकोराइजा का एक प्रकार है। तो माइकोराइजा जो है वो बेसिकली फॉस्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मृदा का पौधे के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा एडेफोलॉजी। जब हम सोइल की स्टडी प्लांट्स के रेफरेंस में करते हैं तब हम उसे बोलते हैं एडेफोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धान के लिए लाभकारी तत्व है। यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पूछा गया है लाभकारी तत्व यानी कि बेनिफिशियल एलिमेंट पूछा गया है। दूसरा, जब हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होता है सिलिकॉन। वो क्यों होता है, आपने धान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी पढ़ी होगी जो कि है ब्लास्ट जो बीमारी है धान की। उसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा सिलिकॉन होगा धान की पत्तियों में, धान की जो फसल है वो उतनी ही ज़्यादा प्रतिरोधी होगी, उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए। तो सिलिकॉन जो है वो डिजीजेस के अगेंस्ट धान में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने का काम भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा C4 खरपतवार है। जब हम C4 खरपतवार की बात करते हैं तो आपने चौलाई को पढ़ा होगा C4 खरपतवार के रूप में, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा साई घास, क्योंकि चौलाई ऑप्शन में नहीं है, जिसे हम बार्न यार्ड ग्रास के नाम से भी जानते हैं। ये C4 जो पौधा है
वो है C4 पौधे का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 4 कार्बन का बनता है। और C4 पौधों की खास बात यह है कि इनमें फोटो रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाश श्वसन जैसी प्रोसेसेस देखने को नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो खरपतवार के लिए अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सरसों का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये आप सभी को पता होगा, सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, केले में बंची टॉप एक बीमारी है। देखो, बनाना में बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज लगती है बनाना बंची टॉप, जो कि एक वायरस यानी कि विषाणु द्वारा लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि केले में बंची टॉप बीमारी जो है वो विषाणु जनित बीमारी है। अब देखो, कोई भी जब डिजीज अगर वायरस से हो रही है तो उस पर्टिकुलर वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए किसी ना किसी वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो केले की जो बंची टॉप वायरस है उसको एक एफिड, जिसका साइंटिफिक नेम है पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा, इस एफिड का कभी कभी साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है, या फिर पूछा जाता है कि बंची टॉप वायरस जो है उसको ट्रांसमिट कौन करता है, तो एफिड ट्रांसमिट करता है। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का बीमारी किस फसल से संबंधित है? अभी जब हमने पहले बीमारियों का डिस्कशन किया था अलग अलग डिजीजेस का, तो आपको पता है हर एक क्रॉप की एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है। लाइक अगर हम बाजरा की बात करें तो बाजरा में अर्गट डिजीज़ है, कपास की बात करें तो ब्लैक आर्म डिजीज़ है, या फिर कॉटन लीफ कर्ल वायरस है। तो इसी तरीके से हर एक पर्टिकुलर फसल की एक इम्पॉर्टेंट बीमारी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पर टीका बीमारी के बारे में पूछा है, तो टीका जो बीमारी है वो मूंगफली की एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है, जिसे हम लीफ स्पॉट बीमारी के नाम से भी जानते हैं। और ये दो तरीके की होती है, अर्ली लीफ स्पॉट बीमारी और लेट लीफ स्पॉट। तो ये मूंगफली में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय गोधन के सींग पर पहला छल्ला बनने की आयु है। आप सभी को पता है कि सींग पर छल्ले बनने की जो प्रोसेसेस हैं और जो कितने छल्ले बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पशु की आयु को ज्ञात करने के लिए इन छल्लों की संख्या का इस्तेमाल करते हैं। तो भारतीय गोधन के सींग पर पहला छल्ला बनने की आयु जो है वो 3 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का लूज स्मट रोग है। देखो, गेहूं का जो लूज स्मट रोग है वो बीज जनित रोग है, लेकिन बहुत बार इससे थोड़ा डीप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गेहूं का जो लूज स्मट जो रोग है वो हमने बोला कि बीज जनित है यानी कि सीड बॉर्न डिजीज है, तो वो इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है या फिर एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिजीज है। तो गेहूं का लूज स्मट रोग जो है वो इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, और क्योंकि ये इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है इसीलिए इसके कंट्रोल के लिए हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट को यूज करते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम निम्न में से किस बीमारी को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा लूज स्मट ऑफ व्हीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नींबू का सिट्रस कैंकर रोग किसके कारण होता है? देखो, नींबू का सिट्रस कैंकर रोग आप सभी को पता है बैक्टीरिया के कारण होता है, और कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? ज़ैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस पैथोवार सिट्राई के कारण नींबू का सिट्रस कैंकर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीआर का पूरा नाम क्या है? आईपीआर का पूरा नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं? बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो ह्यूमन माइंड की क्रिएशन से जो आइडियाज बनाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स दिए गए हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिनमें कि हम कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स इन सबको इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? देखो, कार्बन डेटिंग तकनीक जो है वो हम फॉसिल्स की जो आयु है उनको ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध में किस तत्व की कमी देखने को मिलती है? हम पढ़ते हैं कि दूध को एक सर्वोत्तम या सुपीरियर आहार के रूप में माना जाता है कि उसमें सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दूध में जो आयरन है, जो लोहा है, उसकी कमी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमआरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण कहलाता है। देखो, यहाँ पर दो बातें हैं। एक है कि डीएनए से सबसे पहले एमआरएनए बनता है और उसके बाद एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जब डीएनए से एमआरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर पूछा है एमआरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवादकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक आर्म और रेड रोट बीमारियां कौन से पौधे के रोग हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया ब्लैक आर्म डिजीज जो है इसे एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। ये कपास की एक मुख्य बीमारी है और रेड रोट को तो कौन नहीं जानता। रेड रोट जो बीमारी है ये गन्ने में देखने को मिलती है और ये एक कवक कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के कारण कोज की जाती है। तो ब्लैक आर्म डिजीज हो गया कपास का जिसे एंगुलर लीफ स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, और रेड रोट बीमारी हो गई गन्ने की जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बीमारी है गन्ने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल। हरी खाद के लिए हम बेसिकली ढेंची को यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरा मधु और शुगर बेबी किस फसल की प्रजातियां हैं। देखो हरा मधु बहुत बार सिंगल भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आपको याद ही रखनी है कि हरा मधु जो वैरायटी है वो खरबूजे की वैरायटी है और शुगर बेबी जो है वो स्वीटेस्ट यानी कि सबसे मीठी वैरायटी है तरबूज की। तो हरा मधु खरबूजे की और शुगर बेबी तरबूज की वैरायटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा किस फसल का प्रमुख कीट है। देखो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा को हम पोर्ट बोरर के नाम से जानते हैं। वैसे तो इसकी बहुत वाइड होस्ट रेंज है, लेकिन अगर हम प्रमुख फसल की बात करते हैं कि कौन सी फसल का ये प्रमुख कीट है, तो ये बेसिकली चने का सबसे ज़्यादा प्रमुख कीट है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा कहलाती है। तो मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को हम होलार्ड नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तंबाकू में सैंड्रोन रोग किसकी कमी से होता है। तो तंबाकू में सैंड्रोन जो बीमारी है वो मैग्नीशियम की कमी से देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक उदासीन पौधा है। देखो उदासीन पौधे को हम इंग्लिश में बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट का क्या मतलब हुआ कि प्रकाश की जो अवधि है उसका उन पौधों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि कपास, सूरजमुखी और बकव्हीट जो है ये तीनों ही उदासीन पौधे हैं यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थायी उत्पाद कौन सा है। तो C4 पौधों में फोटोसिंथेसिस के बाद जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन का बनता है जिसे हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोलते हैं, जिसका राइट आंसर होगा OAA। यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड नहीं, यहाँ पर होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA। ये 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है C4 प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ग्लेडियोलस में हम जनरली प्रोपोगेशन किसके थ्रू करते हैं। तो ग्लेडियोलस में बेसिकली प्रोपोगेशन जो है वो कॉम्स के द्वारा किया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फल में हस्त परागण यानी कि हैंड पॉलिनेशन सबसे उपयुक्त विधि है। तो इसका राइट आंसर होगा डेट पाम यानी कि खजूर में हैंड पॉलिनेशन उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पौधे के व्यवहार का दिन की लंबाई के साथ में संबंध को क्या कहा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिल के कुल का क्या नाम है। तो तिल कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, आप सबको पता है तिल पैडिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर का पर्णकुंचन रोग। पर्णकुंचन का मतलब है लीफ कर्ल जो बीमारी है वो किससे होती है टमाटर की। तो आपको पता है टमाटर की लीफ कर्ल जो डिजीज है वो वायरस से होती है और इसको व्हाइट फ्लाई जो है वो ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट आता है पूसा पर्पल लौंग निम्न में से किसकी किस्म है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है बैंगन की। पूसा पर्पल लौंग जो है वो बैंगन की इंपॉर्टेंट वेराइटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधी गुड़ाई जिसे हम ब्लाइंड होइंग के नाम से जानते हैं कौन सी फसल में की जाती है। आपको पता है कि ब्लाइंड होइंग जो है वो गन्ने में की जाती है और इसको ब्लाइंड होइंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसी गुड़ाई की प्रोसेस है जिसे शोइंग के बाद में लेकिन जर्मिनेशन से पहले की जाती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ब्लाइंड होइंग जो है वो गन्ने में देखने को मिलती है या गन्ने में की जाती है। नेक्स्ट आता है अमरबेल जिसे कस्कूटा बोला जाता है। ये किस तरीके का परजीवी है। तो देखो एक साथ सारे परजीवियों को आप याद रख सकते हैं क्लोज ट्रिक से CLOS। आपको पता है बेसिकली हम 4 तरीके के परजीवी पढ़ते हैं, कस्कूटा, लोरेंथस, ओरोबैंकी एंड स्ट्राइगा। अब स्ट्राइगा की स्पेलिंग होती है STRIGA, जिसमें हम क्या याद रख सकते हैं, S से मतलब सेमी और R से मतलब रूट, यानी कि स्ट्राइगा क्या होगा सेमी रूट पैरासाइट, तो ओरोबैंकी क्या होगा कंप्लीट रूट पैरासाइट।
लोरेंथस क्या होगा? सेमी स्टेम पैरासाइट, और कस्कुटा क्या होगा? टोटल स्टेम पैरासाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तने पर। तो ये सारे जो परजीवी हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, और ध्यान रहे कि इससे हर बार एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इन चारों में से कोई भी एक परजीवी को देकर उससे फिर क्वेश्चन पुट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवार के पौधों में HCN की मात्रा पत्तियों में इकट्ठी होती है, और ये HCN कहाँ पर संश्लेषित होता है? आपको पता है, हम बोलते हैं कि जब तक जवार के पौधे नी स्टेज को कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक हम उन्हें एनिमल्स को फीड नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें HCN की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि टॉक्सिक होता है एनिमल्स के लिए। तो देखो, ये जो HCN है ये संश्लेषित तो होता है जड़ों में, लेकिन उसके बाद में जड़ों से मूवमेंट करके ये पत्तियों में एकत्रित होता है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इकट्ठा कहाँ हो रहा है या फिर कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा है कि कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलराम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसको आपको डायरेक्ट याद में रखना है कि बलराम योजना जो है वो जल प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला केवीके कहाँ स्थापित हुआ? केवीके की फुल फॉर्म होती है कृषि विज्ञान केंद्र, जिसका दूसरा नाम है फार्म साइंस सेंटर। केवीके को हम फार्म साइंस सेंटर के नाम से भी जानते हैं। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले पांडिचेरी में पहला केवीके स्थापित हुआ था, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1974 में फतेहपुर सीकर डिस्ट्रिक्ट के फतेहपुर जगह पर सबसे पहला केवीके जो है वो राजस्थान में स्थापित हुआ था, जबकि भारत में पूछा जाए तो ये पांडिचेरी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल होता है? आपको पता है सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, लेकिन यहाँ पर ऑयल कंसंट्रेशन पूछा है तो लगभग 20% तेल जो है वो सोयाबीन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंची टॉप ऑफ बनाना बीमारी निम्न में से किस देश में से भारत में आई? अभी हमने डिस्कस किया बंची टॉप ऑफ बनाना किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, जिसको फैलाता कौन है? एक एफिड, जिसका साइंटिफिक नेम है पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। अब ये जो बीमारी है ये श्रीलंका देश से भारत में आई। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन सी पर्टिकुलर कंट्री से इंट्रोड्यूस हुई थी भारत में, तो ये श्रीलंका कंट्री से हुई थी। ये सारे जो एग्रीकल्चर पेपर हमारा आता है जेट के जो एग्जामिनेशन है उसमें, उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से हम आगे की जो लेक्चर सीरीज़ है उसमें एग्रीकल्चर के इसी तरीके से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम पैटर्न के बेसिस पे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।